नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बुलंदशहर जनपद के सिकंदराबाद नगर पंचायत ककोड़ कार्यालय में सालाना बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 10 वार्डों के सभासद और सभी कर्मचारियों व सफाई कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सालाना बोर्ड बैठक की अध्यक्षता कर रहे मोहित सिंगल ने सभी सभासदों से एक एक कर अपने अपने वार्ड की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। सभी सफाई कर्मचारियों को कस्बे में सफाई करने का आदेश दिया गया और सभी कस्बे वासियों को किसी भी तरह की गंदगी से बचने के लिए सफाई कर्मचारियों का सहयोग करने की अपील की गई। और जैसा कि आज बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ था, तो उसी के सिलसिले में कार्यालय पे आना हुआ था। अच्छा, तो कस्बे में जैसे कि सफाई को लेकर शिकायत मिल रही थी या और भी बहुत सी शिकायतें हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कस्बे के कर्मचारी, जो भी सफाई कर्मचारी हैं, वो लगातार अपने कार्य को करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो मैनेजिंग हो रही है, मैनेजिंग में कहीं ना कहीं गलती से कोई ना कोई कमी रह रही है, जिस वजह से वो कर्मचारी कार्य नहीं कर पा रहे। और कर्मचारियों की कुछ जो कर्मचारी हैं हमारे यहाँ, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। कर्मचारी और भी होने चाहिए, जो कि पिछली बोर्ड बैठक में भी हमने मुद्दा उठाया था। अभी तक कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं करा गया है और ठेकेदारी तौर पे कुछ ऐसे आदमी जो कार्यालय में बैठे रहते हैं, उनको लगाया गया है, जिनका जो कार्यालय में बैठकर कोई कार्य नहीं कर रहे। बेहतर है कि उनकी जगह कुछ ऐसे कर्मचारी लगाए जाएं जो जाके नालियों को साफ करें या कोई भी काम ऐसा है जिसकी शिकायत आ रही है, उस काम को निपटाएं। जैसे ये प्रधानमंत्री आवास योजना का चल रहा है, ये प्रोग्राम उनका, जी। तो इसमें जो सही मायने में लाभार्थी उनको लाभ मिलना चाहिए, उन तक लाभ नहीं पहुंच रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना का जो कार्य लगभग ककोड़ में 4.5 या 5 साल से चल रहा है, उसमें हमारा ये कहना है कि जो जेई रूट ऑफिस द्वारा अपॉइंट होकर आता है, उसके सिवा कोई प्राइवेट व्यक्ति या कोई भी कस्बे का रहने वाला कोई भी आदमी जिम्मेदारी उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना ना दिखाए, जिम्मेदारी ना दिखाए। सिर्फ जेई अपना काम करे, जेई लाभार्थी से सीधा संपर्क करे, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होना चाहिए। अगर मीडिएटर होगा तो कहीं ना कहीं वो लाभार्थी के लिए पैसे से या किसी न किसी चीज़ से नुकसानदायक होगा। जैसे कस्बे में लाइट है, नाली है, सड़कों की व्यवस्था कैसी है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे बहुत जगह जर्जर हो रखी हैं सड़कें, नालियाँ भी बेकार हुई पड़ी हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? जैसे उनको कराएंगे? उस मैटर में मैं अपने वार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। 2 साल पहले कस्बे में चुनाव हुए थे। हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से एक बोर्ड बैठक का आयोजन करा। बोर्ड बैठक हुई थी जब भी, तो उसमें कुछ कार्य हमने चेयरमैन साहब को दिए लिख के, और आज बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ तो हमने उनकी पुष्टि कराई। उसमें से एक भी कार्य चेयरमैन साहब द्वारा वार्ड नंबर 8 में नहीं किया गया। नहीं किया गया। इसकी शिकायत आपने दी है? इसकी शिकायत हमने अभी बोर्ड बैठक में चेयरमैन साहब से की थी और उन्होंने अभी ये भरोसा जताया है कि इस बार हम उन सभी कार्यों को करेंगे। अच्छा, जैसे ये खंबे हैं, लाइट वगैरह हैं, और लाइटों की शिकायत ये है कि लाइट अगर कोई ख़राब हो जाती है, एक इलेक्ट्रीशियन है कस्बे में, राजकुमार जी हैं, और कोई भी लाइट ख़राब होती है हम उन्हें फ़ोन करते हैं तो वो ज़्यादातर ठीक कर देते हैं। और कभी अब जैसे कि उनके पास सामान नहीं होता, नगर पंचायत द्वारा उन्हें सामान नहीं दिया जाता, कि फंड की कमी है, पैसा नहीं है, तो कर्मचारी कहाँ से ठीक करेगा? जब नगर पंचायत उसे सामान देगी तभी तो वो ठीक करेगा। उसके पास सामान नहीं होता तो ठीक नहीं कर पाता। तो नगर पंचायत में पैसे की कमी आ रही है, जिसके कारण ये काम नहीं हो पा रहे हैं। जिस हिसाब से 2 साल पहले दिए हुए काम अभी तक नहीं हुए, उस हिसाब से ये लगता है कि नगर पंचायत में कहीं ना कहीं पैसा लाने में हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं वो असक्षम हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसका? अपने वार्ड के बारे में बताएं। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मैं राजेश कुमार सैनी, नगर पंचायत ककोड़, वार्ड नंबर 6 से सभासद हूँ। और मैं ये कस्बे के लिए यही कहना चाहता हूँ कि मैं कस्बे के विकास के लिए जितना भी हो सके मैं अपना योगदान करूँ, अपना मेहनत करूँ, और कस्बे का विकास होना चाहिए। जहाँ नाली, सड़क, खरंजा, नाले बनने की ज़रूरत है वहाँ बनाए जाएँ। नगर पंचायत अध्यक्ष से मैंने लिखन में भी ये सूचना दे दी है, लिखन में शिकायत पत्र दे दिया है और मौखिक रूप से भी मैंने उनको अवगत करा दिया गया है। मेरी यही एक प्रार्थना है कि नगर में जो सफाई व्यवस्था, निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य सुनिश्चित कराए जाएं और जहां ज़रूरत है लाइट की वहां लाइट लगाई जाए, जहां ज़रूरत है नाली की, खरंजा की, वहां पर पहले सबसे ज़्यादा जहां ज़रूरत है पहले वहां काम कराए जाएं और कराए जाएं। और मैं आपके माध्यम से नगर पंचायत अध्यक्ष और कस्बे की जनता को भी ये बताना चाहता हूँ कि नगर में हमारे यहाँ 2 राशन की दुकान है। ये राशन वाले जो है थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, लोगों को राशन पूरा नहीं दे रहे हैं। इसकी शिकायत हमने नगर पंचायत के सर्व सदस्य होने के नाते जिलाधिकारी महोदय DS को बुलंदशहर
को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन इन पर कोई नकेल कसी नहीं जा रही है। लोगों को परेशान कर रहे हैं। KYC के नाम पर लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है। और क्या नाम है, मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोगों को पूरा राशन मिले और इनकी शिकायत हो रही है तो उनकी जांच कराई जाए। हमारे नगर पंचायत ककोड़ की बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त वार्डों के सभासदों ने भाग लिया और जिस वार्ड की अपनी भी समस्याएं, विकास के लिए जो काम थे, सबने अपने प्रस्ताव रखे और सब लोग सभी एक साथ प्रस्ताव भी पास करेंगे। अभी हमारी नई कार्य योजना में जो वार्ड अछूते रहे विकास के लिए, सड़क, नाले, उस पर काम चलने वाला है। और जो हमारे वार्ड सभासद हैं, सम्मानित वार्ड सभा, उन्होंने अपनी समस्या रखी है और सब पे हमने अभी हमारे नगर पंचायत कर्मचारियों ने उस पर ध्यान दिया है। और नगर में साफ सफाई के लिए अभी हमने एक मीटिंग करी, सारे कर्मचारी उपस्थित रहे, उनके हमने सुझाव भी दिए और उन्होंने अपनी राय भी दी, जिसमें भविष्य में जो समस्या है नगर में सब सुधारी जाएंगी। और हम भी चाहते हैं नगर में पुरान जो विकास की जो नगर पंचायत हमारी एक अछूती थी, उनमें पूरा सभासद मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं और हर तरह से हम लगे हुए हैं नगर के विकास के लिए। अभी हम सब भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए हैं चेयरमैन और सभासद भी हैं मेरे। माननीय योगी मोदी जी का नारा है, जनता के लास्ट आखिरी तक जो व्यक्ति बचा उसके तक क्या नाम है विकास पहुँचे। तो उसमें हमें अभी एक प्रस्ताव जो हमारी सरकार ने था वन नेशन इलेक्शन वही पास करा गया है। और जो शहीद पुलवामा में पहलगाम में जो हुए उनके लिए भी हमने श्रद्धांजलि दी है। और हम लगातार ककोड़ में विकास के लिए लगे रहेंगे और आप सबका हमें सहयोग चाहिए, जनता का सहयोग। और मैं अभी बता दूंगा कि जल्दी ही हम 27 मई को 2 साल पूरे हो जाएंगे नगर पंचायत के, तो हम भी नगर में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करने वाले हैं। जनता की मांग थी हमसे, जनता ने जैसे चुनाव लड़ा, जनता ने मुझसे मांग करी थी, महिलाओं ने, लड़कियों ने मुझसे कही भी यहाँ लाइब्रेरी की आवश्यकता है, तो हम उसे अस्थायी रूप से छोटे से रूप में शुरू करने वाले। 27 तारीख को उद्घाटन है। मैं आप चाहूँगा आप सब 27 तारीख को मैं आपको अभी निमंत्रण देना चाहता हूँ, उस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित रहें और कार्यक्रम में सहयोग दें और रहें। अब जैसे आगामी त्यौहार हैं, उनके लिए जैसे त्यौहार आ रहे हैं, तो उसमें आप ककोड़ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस समय देश की स्थिति आपको समझनी चाहिए। बहुत इस समय स्थिति पूरे देश में इस समय बादल छाए हुए हैं। युद्ध के पाकिस्तान पे हमारे मोदी जी ने भी जात पे हमला करा है। तो त्यौहार तो हम सब मिलके मनाते हैं। ककोड़ अपना हिंदू मुस्लिम मिला हुआ क्षेत्र है, हम सब बड़े मिलके मनाते हैं। और त्यौहार ये मिलाने का साधन होते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को समझे हम मिलें। जिस तरह अगर मिलेंगे तो सारे त्यौहार भी एक साथ बनेंगे और सब लोग इकट्ठे भी रहेंगे। तो मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ आने वाले त्यौहारों के लिए और सब सहयोग भी चाहता हूँ, सब एक साथ मिलकर त्यौहारों को मनाएं, सेलिब्रेट करें